अस्सलाम वालेकुम। डेटाबेस के चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 22 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें से पहला टॉपिक होगा डेटा इंटीग्रिटी, सेकंड टॉपिक एंटिटी इंटीग्रिटी और लास्ट में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाटा इंटीग्रिटी क्या होता है। इंटीग्रिटी जिस तरह लास्ट चैप्टर्स में भी हमने देखा था कि भी एक्यूरेसी, जिसमें किसी किस्म की गलती के चांसेस ना हो, तो डाटा इंटीग्रिटी मींस द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। यानी डाटा इंटीग्रिटी का मतलब है जो आपका डाटा है वो रिलायबिलिटी हो और उसमें एक्यूरेसी हो, किसी किस्म की गलती के चांसेस ना हो। इट इज़ रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ डाटा। ये रिलेट करता है डाटा की क्वालिटी पर कि डाटा की क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए। तो यानी अगर डाटा में इंटीग्रिटी होगी तो इसका मतलब है डाटा की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। तो इट इज़ मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो ये इंटीग्रिटी कांस्टेंट के लिए मेंटेन होता है। DBMS provide the server method to ensure integrity of the data in the database। तो DBMS जो database मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड जो है वो प्रोवाइड करता है जिससे आपकी डेटाबेस की जो है इंटीग्रिटी को आप बढ़ा सकते हैं। यानी जिसमें आप ये देख सकते हैं कि भी किसी डाटा में आपके डाटा में किसी किस्म की गलती ना हो। तो इसलिए वो मुख्तलिफ आपको बताता है। तो वो कौन कौन से है उसमें हम एग्जांपलों के ज़रिए भी आपको आज बताएंगे। तो डाटा इंटीग्रिटी की एग्जांपल में देखते हैं। तो एंड इंटीग्रिटी रूल्स कैन मेक श्योर दैट द सेम एम्प्लॉयज आईडी इज़ नॉट असाइन टू द मल्टीपल एम्प्लॉय। तो इस तरह सबसे जो पहली एग्जांपल है वो ये है कि इंटीग्रिटी के रूल्स में ये इंश्योर किया जाता है कि सेम एम्प्लॉयज आईडी यानी जो एम्प्लॉयज आईडी आपने एक आदमी को दे दी है अब वो मल्टीपल एम्प्लॉयज़ आईडी को नहीं दे सकते। यानी ये नहीं हो सकता कि रूल जो आईडी 15 है, 15 आईडी है, वो आप एक से ज़्यादा लोगों को दें। यानी एक बंदे को आपने आईडी जो है वो 15 दे दी, अब दूसरे बंदे को 15 नहीं दे सकते। क्योंकि जैसे ही आप एंटर करने लगोगे तो वो जो DBMS सॉफ्टवेयर है वो एरर दे देगा कि ये आईडी ऑलरेडी जो है वो दी जा चुकी है। इससे क्या होगा कि भी आपके डाटा की जो इंटीग्रिटी है वो बढ़ जाएगी। ये नहीं हो सकता यानी एक आईडी दो दो लोगों को दी गई है तो जब हम डाटा को एक्सेस करेंगे तो वो दोनों लोग इकट्ठे आ जाएंगे, हालांकि बुलाया तो एक को था। तो इसलिए इससे डाटा की इंटीग्रिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। टाइप्स ऑफ डाटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी की दो टाइप्स हैं। सबसे पहली है एंटिटी इंटीग्रिटी और सेकंड है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होती है? एंटिटी इंटीग्रिटी state that any attributes of a primary key cannot contain a null value। एंटी इंटीग्रिटी जो है किसी भी एट्रीब्यूट्स में कोई भी जो एट्रीब्यूट्स है वो प्राइमरी की के बगैर नहीं हो सकता। यानी जब भी हमने किसी भी डाटा को एक्सेस करना है डेटाबेस में से तो उसकी प्राइमरी की का होना लाजमी है। इट इज़ बिकॉज द प्राइमरी की इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन द रिलेशन। ये इसलिए होता है क्योंकि प्राइमरी की यूनिक होती है किसी भी रिकॉर्ड के अंदर, किसी भी रिलेशन के अंदर। यानी जब हम टेबल बनाते हैं तो मुख्तलिफ स्टूडेंटों का डाटा जो है वो उसमें स्टोर करते हैं, लेकिन उनमें जब रोल नंबर असाइन किया जाता है रोल नंबर जो है वो यूनिक होता है। तो इसलिए उस यूनिक आईडी को हम क्या कहते हैं, उसको प्राइमरी की कहा जाता है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूनिक आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन द रिलेशन ये प्राइमरी की कंटेन नल वैल्यू। और ऐसा भी नहीं होता कि भी यानी जो एक तो यूनिक होनी चाहिए क्योंकि एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। और दूसरा जो ये है कि भी वो नल नहीं होनी चाहिए, ये ना हो कि भी रोल नंबर है ही नहीं। तो रोल नंबर भी लाजमी हो और रोल नंबर जो आपको असाइन किया है वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट को रोल नंबर दिया गया और बाकी स्टूडेंट को रोल नंबर वो ना दिया गया। उसके बाद टेंटिंग एंटिटी इंटीग्रिटी में the entity integrity can be attended by specifying primary key in the relation। DBMS automatically applies the entity integrity on the attributes that it use as primary key। DBMS जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो प्राइमरी की जो है डाटा इंटीग्रिटी के तौर पर वो रख देता है ताकि क्या चीज़ें गलती के चांसेस ना हों।
तो दी एट्रीब्यूट कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, जो एट्रीब्यूट्स है वो नल नहीं हो सकते, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि जो प्राइमरी की है वो नल नहीं हो सकती। तो DBMS जो है डिस्प्ले एन एरर मैसेज इफ द यूजर अटेम्प्ट टू सेव अ रिकॉर्ड विदाउट स्पेसिफाइंग द वैलिड वैल्यू इन द प्राइमरी की एट्रीब्यूट। तो यानी जो DBMS है वो एरर दे देगा अगर आप कोई भी डाटा जो है बगैर प्राइमरी की के स्टोर करने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो पहले कहेगा पहले इसको आईडी दो और उसके बाद उसका नाम, फादर नेम वगैरह या जो भी आपने तमाम रिकॉर्ड जो है वो स्टोर करना है, तो पहले आपको प्राइमरी की का देना लाजमी होगा। उसके बाद सेकंड जो टाइप है वो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल का मतलब रेफरेंस है, जिस तरह हमने फॉरेन की पढ़ा था इसी तरीके से यहाँ पर रेफरेंशियल की इंटीग्रिटी में फॉरेन की का फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी स्टेट दैट इन अ फॉरेन की एग्जिस्ट इन अ रिलेशन, यानी जिसमें फॉरेन की मौजूद होगी उसे हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहा जाता है। रेफरेंशियल foreign keys value must match the primary key the value of this same tuple in exist parent table। तो यानी फॉरेन कीज की जो वैल्यू होती है वो लाजमी प्राइमरी की के साथ मैच होनी चाहिए, वो जो किसी दूसरे पेरेंट रिलेशन के अंदर मौजूद हो। यानी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंदर दो टेबल होते हैं, एक पेरेंट का टेबल होता है और दूसरा चाइल्ड का टेबल होता है। यानी अगर चाइल्ड के टेबल में जो कीज दी गई है वो जिसे हम फॉरेन की कहा जाता है, वो कीज सेम आपके जो पेरेंट की है यानी उसके अंदर भी होनी चाहिए, जिसे हम प्राइमरी की कहा जाता है। तो इट प्रिजर्व द डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन वैन रिकॉर्ड और एज एंजली। तो यानी प्रिजर्व करती है, यानी इनका रिलेशनशिप दोनों के दरमियान में जब भी हमें कोई भी डाटा ऐड करना हो या डिलीट करना हो, क्योंकि दोनों रिकॉर्ड है। तो यानी पेरेंट में अगर चेंजिंग करनी है तो चाइल्ड को पता होना चाहिए, और अगर चाइल्ड को चेंजिंग में कोई चेंजिंग करनी हो तो पेरेंट के टेबल को ज़रूर पता होना चाहिए। इट इंश्योर दैट द डाटा इन बोथ रिलेशन इज कंसिस्ट। ठीक हो गया। उसके बाद है अचीविंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, यानी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कैन बी अचीव्ड बाय क्रिएटिंग रिलेशन बिटवीन दी रिलेशन। यानी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अचीव किया जाता है जब भी हम रिलेशनशिप के अंदर यानी दो रिलेशन के दरमियान में कोई भी रिलेशन जो है वो क्रिएट करते हैं। इन द रिलेशनशिप वन रिलेशन इज कॉल्ड पेरेंट्स रिलेशन एंड अदर कॉल्ड इज। तो यानी जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंदर दो टेबल होते हैं, एक टेबल पेरेंट टेबल कहलाता है जिसे पेरेंट रिलेशन भी कहा जाता है, और दूसरा जो है वो हमारा चाइल्ड रिलेशन कहलाता है। द पेरेंट रिलेशन कंटेन द प्राइमरी की एंड चाइल्ड रिलेशन कंटेन द फॉरेन की। तो जिस तरह ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, यानी जो पेरेंट टेबल के अंदर होगा वो जो मेन कीज़ होगी उसे हम प्राइमरी की कहते हैं, लेकिन जो चाइल्ड टेबल के अंदर वही कीज़ जो बनी होती है लेकिन वो क्या चीज़ है, वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहलाती है। क्योंकि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से अगर डाटा एक्सेस करना हो तो उसकी बेस किसको बनानी पड़ती है, पेरेंट टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंश्योर द फॉलोइंग। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में कौन कौन सी चीज़ें इंश्योर की जाती हैं। A value entered in the foreign keys field of the child relation must exist in the primary key field of the parent। यानी जो अगर आपने कोई भी चीज़ फॉरेन की के ज़रिए एंटर करनी है चाइल्ड रिलेशन के अंदर, तो वो प्राइमरी की के ज़रिए यानी पेरेंट टेबल को ज़रूर मालूम होनी चाहिए, और पेरेंट के टेबल के ज़रिए ही हम जो है वो चाइल्ड टेबल के अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिलीट फ्रॉम द चाइल्ड रिलेशन इफ मैचिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द पेरेंट रिलेशन। यानी अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड जो पेरेंट टेबल में मौजूद है तो आप चाइल्ड टेबल के अंदर से उसको डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका रिलेशनशिप चाइल्ड टेबल का पेरेंट टेबल के साथ मौजूद है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो या तो पहले पेरेंट टेबल को डिलीट करो तब जाकर वो चाइल्ड टेबल को डिलीट होगा। द प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी चेंज इन द पेरेंट रिलेशन। यानी प्राइमरी की को भी आप चेंज नहीं कर सकते प्राइमरी रिलेशन में इफ़ द करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द चाइल्ड। यानी अगर चाइल्ड टेबल के अंदर कोई डाटा मौजूद है तो फिर जो है वो चेंजिंग करनी है अगर आपने पेरेंट टेबल के अंदर, तो उसकी प्राइमरी की को चेंज या डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रिलेशन जो है वो चाइल्ड टेबल के साथ मौजूद है। जिस तरह यहाँ पर आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है, ये देखो ये हमारा पेरेंट टेबल है और ये हमारा चाइल्ड टेबल है। पेरेंट टेबल के अंदर हमारा रोल नंबर है, नेम है और एड्रेस,
लेकिन जब हम चाइल्ड टेबल के अंदर देखते हैं तो ये देखें रूल नंबर, वही रूल नंबर 1 2 3 इधर भी आया हुआ, 1 2 3 इधर भी आया हुआ, ठीक है। तो ये रूल नंबर और ये रूल नंबर, ये हमारी क्या चीज़ें, ये हमारी ये वाला रूल नंबर जो प्राइमरी पेरेंट टेबल के अंदर कहलाता है उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। लेकिन यही रोल नंबर जब दूसरे चाइल्ड टेबल के अंदर देखते हैं तो उसे हम रेफरेंशियल कीज भी कहा जाता है, ठीक है। तो यानी क्योंकि रेफरेंस के ज़रिए हम, यानी पेरेंट टेबल के रेफरेंस से हम चाइल्ड टेबल को एक्सेस कर रहे हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। किताब को अच्छे तरीके से रीड करें। अगर किसी भी टॉपिक की क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, उस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।